स्टूडेंट्स, कैसे बेटा? तो आज हम लास्ट टॉपिक जो है दैट इज़ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, राइट। एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट जो हम करेंगे उसमें मैंने कुछ एक पॉइंट दिए हुए हैं, आपकी बुक में भी होंगे, अगर नहीं है तो आपने इसको ध्यान से देखना है। तो फर्स्ट जो है इनकैंडेसेंट लैंप, राइट। इसमें क्या होता है, एक कॉमन इलेक्ट्रिक लैंप होता है जिसमें टंगस्टन फिलामेंट होता है, उसमें एक इनर्ट गैस होती है जिसको हम नाइट्रोजन या आर्गन कहते हैं, राइट। और ग्लास बल्ब के ऊपर ये फिलामेंट एनक्लोज होता है, ठीक है। इस लैंप की अगर हम बात करें तो इसमें क्या है, हमारे पास ये एक कॉमन इलेक्ट्रिक लैंप है, राइट। इसमें हम टंगस्टन, कौन सा फिलामेंट? टंगस्टन, TUNGSTEN, टंगस्टन फिलामेंट होता है। इसमें मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये बल्ब है आपका मालूम ऐसे, ये टंगस्टन फिलामेंट है। कौन सा फिलामेंट है? टंगस्टन, राइट। क्लियर है। और उसमें इनर्ट गैस होती है, इनर्ट गैस आपको पता है, इनर्ट गैस, राइट। मेनली हम इसमें नाइट्रोजन और आर्गन डालते हैं, नाइट्रोजन और आर्गन, ARGON, नाइट्रोजन या आर्गन इसमें हम गैस इसमें होती है। तो टंगस्टन है, उसका मेल्टिंग पॉइंट जो बहुत ज़्यादा होता है। क्या होता है? टंगस्टन इट हैज़ अ हाई मेल्टिंग पॉइंट नियर अबाउट 3300 केल्विन। याद रखना है, ये टंगस्टन का इतना मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है। क्लियर है। तो जब हम इस बल्ब से करंट पास करते हैं, ये हीट अप हो जाता है, हीट अप होने से इसका टेम्परेचर बढ़ जाता है और जिसके कारण जो हमारा बल्ब है वो ग्लो करता है और लाइट जो है वो इमीडिएटली एमिट कर देता है, ठीक है। क्लियर है। 2400 केल्विन के ऊपर नियर अबाउट ये क्या हो जाता है, ग्लो हो जाता है। ओके, समझ आ गई। तो हमने क्या बोला, मैंने आपको लैंप जो है वो सिंपल लैंप की तरह है हमारे पास, जिसमें टंगस्टन फिलामेंट होता है, उसमें नाइट्रोजन और आर्गन गैस भरी होती है, राइट। इनर्ट गैस उनको हम बोलते हैं। उसके बाद 3300। अब क्वेश्चन आता है कि हम इनर्ट गैस क्यों भरते हैं, ठीक है, राइट। अगर हम इनर्ट गैस नहीं भरेंगे तो जो आपका फिलामेंट है वो रेडिली क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑक्सीडाइज। केमिस्ट्री में पढ़ा होगा आप, वो रेडिली ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर टंगस्टन फिलामेंट जो है वो रेडिली ऑक्सीडाइज ना हो, हम यहाँ पर नाइट्रोजन आर्गन जो है वो गैस डाल देते हैं, राइट। उसके बाद इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक हीटर, गीज़र हो गया आपके घर में, इलेक्ट्रिक केटल हो गई, राइट। बहुत सारी हैं आपके पास, इलेक्ट्रिक टोस्टर है घर में, इलेक्ट्रिक ओवन है, बहुत सारी चीज़ें हैं, जितनी मर्जी आपको लग रही हैं कि वो इलेक्ट्रिसिटी चलती हैं, दे आर द एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। कार्बन आर्क लाइट, फिल्म प्रोजेक्टर्स, राइट, आर्क लैंप्स, आर्क वेल्डिंग देखिए आपने, जो वेल्डिंग करते हैं, राइट, वहाँ पर भी हम क्या करते हैं, ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट की। क्योंकि अगर आप देखोगे कि लोहा जो है उसको ऐसे ही आप गैस के ऊपर रख दो तो वो इतना मेल्ट थोड़ा होगा, लेकिन वेल्डिंग जब हम करते हैं तो वो लोहे को जोड़ देती है। मतलब वहाँ पर उस पॉइंट के ऊपर हम आर्क वेल्डिंग जिसको बोलते हैं, उस पॉइंट के ऊपर हम इतनी हीट प्रोड्यूस कर देते हैं कि वो लोहे को भी मेल्ट कर देती है, राइट। वहाँ पर हम इसको यूज़ करते हैं, आर्क लैंप्स या आर्क वेल्डिंग। क्या लिखा मैंने? वेल्डिंग लिखा। उसके बाद आ गया हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्यूज़, राइट। हम कहते हैं कि जो इलेक्ट्रिक बल्ब हैं उसमें जो फिलामेंट हम यूज़ करते हैं उसमें हीट जनरेट होती है, राइट, और लाइट को एमिट करते हैं। इट मस्ट नॉट मेल्ट सच एज हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर के ऊपर अगर वो मेल्ट कर गया तो हमारा बल्ब फ्यूज़ हो जाएगा, वहाँ से लाइट ही नहीं मिलेगी। तो स्ट्रॉन्ग मेटल विद हाई मेल्टिंग पॉइंट, जैसे टंगस्टन है, इसकी ये स्ट्रॉन्ग मेटल है और इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, हाई है, राइट। टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट मैंने आपको बता दिया। डेट इज़ यूज फॉर मेकिंग बल्ब फिलामेंट्स। क्वेश्चन कई बार आ जाता है कि हम टंगस्टन को फिलामेंट, बल्ब के फिलामेंट बनाने के लिए क्यों यूज़ करते हैं। तो आपने बोलना है कि ये स्ट्रॉन्ग मेटल है और उसका हाई मेल्टिंग पॉइंट है, इट डज नॉट रेडिली ऑक्सीडाइज्ड, राइट। और ये भी है कि जो फिलामेंट है दैट शुड बी थर्मली आइसोलेटेड एज मच एज पॉसिबल, राइट। तो थर्मली आइसोलेट करने के लिए हम बल्ब में जो केमिकल इनएक्टिव गैसेस हैं, नाइट्रोजन है, आर्गन है, ताकि फिलामेंट जो है उसकी लाइफ बढ़ जाए, इसलिए हम क्या करते हैं, टंगस्टन फिलामेंट जो हैं बल्ब के अंदर टंगस्टन फिलामेंट लगाते हैं और बल्ब के अंदर हम गैस जो है इनर्ट गैस फिलअप कर देते हैं, राइट। क्लियर है। अब
जाउल्स हीटिंग फैक्ट की मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एग्जांपल हमारे पास है दैट इज फ्यूज, दैट इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक फ्यूज की हम बात करें तो इलेक्ट्रिक फ्यूज जो हैं, इलेक्ट्रिक फ्यूज होता क्या है? दैट इज अ प्रोटेक्टिव डिवाइस, राइट डाउन, इट इज़ अ प्रोटेक्टिव डिवाइस यूज्ड इन सीरीज विद एन इलेक्ट्रिक सर्किट। क्या बोल रहा हूँ, ये सीरीज में, पैरेलल में नहीं आप इसको यूज़ करते, आप इसको सीरीज में यूज़ करते हो। So electric fuse is a protective device used in series with an electric circuit or an electric appliance to save it from damage due to overheating whenever strong current passes through the circuit। तो इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या होता है? जैसे मान लो हमारा ये मान लो घर है, राइट, यहाँ पर आपने देखा बाहर एक बोर्ड लगा होगा, वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी की वायर जब वो आती है, यहाँ पर फ्यूज लगा होता है, राइट। वो क्या बोलता है कि अगर हाई करंट आ जाए, राइट, स्ट्रॉन्ग करंट पास हो जाए, वो तो हमारे अप्लायंसेस सारे जो है वो क्या हो जाएंगे, हीट अप हो जाएंगे, ख़राब हो जाएंगे। तो स्ट्रॉन्ग करंट को प्रिवेंट करने के लिए, ताकि हमारी हाउस होल्ड सर्किट में वो ना आए, हम यहाँ पर एक फ्यूज़ लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? फ्यूज़ लगा देते हैं। वो फ्यूज़ क्या करता है? उस फ्यूज़ का क्या काम है? उस फ्यूज़ ने जो हम वहाँ पर फ्यूज़ वायर यूज़ कर रहे हैं, अगर हाई करंट आता है तो वो फ्यूज़ वायर मेल्ट हो जाती है। मान लो यहाँ पर हमने फ्यूज़ लगाया, जैसे हाई करंट आया, फ्यूज़ वायर मेल्ट हो गई, तो करंट जो है वो हमारे घर के अंदर पहुँचेगा ही नहीं। उससे पहले ही क्या होगा, यहाँ से डिस्कनेक्ट हो जाएगा, क्योंकि फ्यूज़ मेल्ट कर जाएगा, राइट। जो फ्यूज़ वायर होती है उसके थ्रू करंट आ रहा है। अगर हाई करंट आएगा तो फ्यूज़ वायर ने पहले मेल्ट हो जाना है। पहले मेल्ट हो जाना मतलब वो पहले ही पिघल जाएगी, मेल्ट हो जाएगी, और हमारा जो सर्किट है वो कंप्लीट नहीं होगा, राइट। मतलब यहाँ अगर फ्यूज़ वायर जो है ये लगाई है, मेल्ट हो गई, अगर मेल्ट हो गई, क्योंकि जब स्ट्रॉन्ग करंट आएगा तो फ्यूज़ वायर का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो कम होता है। फ्यूज़ वायर जो है उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो कम होता है, लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, और रेजिस्टिविटी, सुटेबल रेजिस्टिविटी होती है मच लोअर एज़ कम्पेयर टू हीटर एलिमेंट। अगर मान लो हीटर को लगा रहे हैं तो उससे क्या होगा, उसकी रेजिस्टिविटी जो हम सूटेबल उस ढंग से रखते हैं, जैसे अलॉय ऑफ टिन एंड लेड हम ज़्यादा यूज़ करते हैं, राइट। फ्यूज़ वायर में टिन और लेड के अलॉय जो हैं, अलॉय पता है ना आपको, राइट। तो टिन और लेड के अलॉय हम यूज़ करते हैं फ्यूज़ को बनाने के लिए मोस्टली। तो फ्यूज़ जो है वो क्या होता है, एक स्मॉल पीस ऑफ वायर होता है दैट इज़ मेड ऑफ मटेरियल हैविंग सूटेबल रेजिस्टिविटी एंड लो मेल्टिंग पॉइंट, ताकि जैसे ही हमारे पास सेफ लिमिट के बाद करंट पहुँचे तो वो क्या कर जाए, मेल्ट कर जाए, राइट। तो इमीडिएटली हमारी जो करंट सप्लाई है वो कट ऑफ हो जाती है। क्या हो जाती है बेटा? कट ऑफ हो जाती है, राइट। तो इलेक्ट्रिक फ्यूज़ की डेफिनेशन मैं दोबारा आपको बता रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक फ्यूज़ क्या होता है, इसको ध्यान से लिखना है आपने, राइट। इट इज़ अ प्रोटेक्टिव डिवाइस यूज्ड इन सीरीज विद एन इलेक्ट्रिक सर्किट और एन इलेक्ट्रिक अप्लायंस टू सेव इट फ्रॉम डैमेज ड्यू टू ओवरहीटिंग व्हेनेवर स्ट्रॉन्ग करंट पास थ्रू द सर्किट, राइट। तो इसको हम, अब फ्यूज़ जो हैं मेटल के बने होते हैं, अलॉय के बने होते हैं, राइट, एल्युमिनियम, कॉपर, आयरन, लेड, राइट, इससे हम बनाते हैं। और फ्यूज़ जो हैं क्या होता है कि हमारे पास अगर करंट ज़्यादा है, जो हमारे पास फ्यूज़ है उससे ज़्यादा करंट आ गया तो फ्यूज़ वायर जो है वो मेल्ट हो जाएगी, मेल्ट होने से हमारा सर्किट जो है वो कट ऑफ हो जाएगा, ठीक है। सर्किट क्या हो जाएगा, ब्रेक, द वायर जो है फ्यूज़ वायर मेल्ट हो जाएगी, हमारा सर्किट क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, राइट। क्लियर है। तो जनरली हमारे पास फ्यूज़ जो होते हैं 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 5 एम्पियर, 10 एम्पियर, अकॉर्डिंग टू हमारा जो इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज है, 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 4 एम्पियर, 5 एम्पियर, 10 एम्पियर, 15 एम्पियर। इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, फ्यूज़ जो है वो यूज़ करते हैं, राइट। क्लियर है। अब टाइप्स ऑफ फ्यूज़ेज भी हमारे पास है, बहुत सारे फ्यूज़ेज हैं। देखो हमारे पास एक फ्यूज़ होता है किट कैट, एक HRC होता है, राइट, एक होता है ग्लास फ्यूज़, बहुत सारे हैं। हाई रप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज़, वैसे बता रहा हूँ आपको इलेक्ट्रिक फ्यूज़ के टाइप, आपकी बुक में नहीं मिलेंगे लेकिन आपने याद रखनी है, ठीक है, आपने देखे होंगे, मैं आपको बताऊँगा भी कि कैसे कैसे होते हैं ये। पहला हमारे पास किट कैट जो घर में लगा होता है, जो घर में लगा होता है आपने देखना, वो किट कैट फ्यूज़ बोलते हैं उसको। ऐसे शेप का बना होता है ना, चाइना की मिट्टी का, चाइना का नाम भी नहीं लेना, ऐसे होता है, देखना घर का ऐसे होते हैं, उसके अंदर लंबे लंबे से ये, जब उसको खोलोगे तो उसके 4 दांत से होते हैं, है ना, उसको बोलते हैं किट कैट फ्यूज़। घर में लगा होता है, मोस्टली वही होता है, ठीक है, राइट। उसके ऊपर 2 तरह के कवर होते हैं, एक फ़ीमेल कवर, एक मेल कवर। जब जो जिसको आप निकालते हो वो मेल कवर होता है, जो वहाँ पर फिक्स होता है वो फीमेल कवर होता है,
राइट, क्लियर है। उसको किट कैट फ्यूज़ बोलते हैं। आपने देखा होगा कि जब भी फ्यूज़ उठता है तो जो इलेक्ट्रीशियन आता है वो उस मेल कवर को निकालता है, फिर उसकी वायर जो है वो फ्यूज़ की वो उसको द्वारा जोड़ता है, फिर उसको उसमें लगा देता है फीमेल कवर में। तो मेल कवर और फीमेल कवर होता है उसमें किट कैट फ्यूज़ में, राइट। एक किट कैट फ्यूज़ होता है। दूसरा आपने देखा होगा, इसको बोलते हैं HRC फ्यूज़, जिसको हाई रप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज़ बोलते हैं। हाई रप्चरिंग, RUPTURE कैपेसिटी फ्यूज़, HRC, हाई रप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज़, राइट। ये भी ऐसा होता है, ऐसे देखना, ये गोल गोल सा होता है, ऐसे करके फिर ऐसे गोल गोल सा होता है, ऐसे होता है, राइट। HRC भी। एक होता है ग्लास फ्यूज़। ग्लास फ्यूज़ जो इंस्ट्रूमेंट में लगता है, आपने देखा होगा कि जैसे आपने फिजिक्स लैब में यहाँ पर आओगे तो मैं आपको बताऊँगा कि जो छोटे इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिसमें हम करंट कम लेते हैं, उसमें आप खोलोगे तो एक ऐसा सा क्या होता है, गाड़ियों में भी होता लगा हुआ, यहाँ प्लास्टिक का एक उसके ऊपर कैप लगा होता है और नीचे यहाँ पर एक ग्लास ट्यूब होती है, उसमें फ्यूज़ होता है, देखना ध्यान से, ठीक है। उसमें एक ग्लास फ्यूज़ होता है, ऐसे वाला होता है, ऊपर रबड़ कैप होती है, नीचे ग्लास फ्यूज़, ठीक है। इसको ग्लास फ्यूज़ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्लास फ्यूज़। बैटरी में भी होता है, कई बार देखना आप, या आप गिटार वगैरह को घर में किसी ने रखी है, उसमें फ्यूज़ होता है, कहते हैं इसका फ्यूज़ उड़ गया, तो उसमें ग्लास फ्यूज़ होते हैं, राइट। क्लियर है, समझ लगी। तो हमने एक मटेरियल सेलेक्ट करना है, फिलामेंट। अगर हम फिलामेंट की बात करें तो फिलामेंट का मटेरियल वो होगा जिसकी हाई रेजिस्टिविटी होगी, हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा। फिलामेंट के लिए ध्यान से सुनना, कहते हैं वाई फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक लैंप इज मेड ऑफ फ्रॉम टंगस्टन। क्वेश्चन आता है, ध्यान से सुनना अब, कि फिलामेंट जो है किसका, इलेक्ट्रिक लैंप का, वो टंगस्टन से क्यों बनाते हैं? क्योंकि फिलामेंट की जो रेजिस्टिविटी होनी चाहिए वो हाई होनी चाहिए और मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होना चाहिए, हाई। आप कंफ्यूज मत होना, मैंने बीच में ये शुरू कर दिया क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे। फिलामेंट जो होता है उसकी हाई रेजिस्टिविटी होनी चाहिए और हाई ही मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए। हाई रेजिस्टिविटी, हाई मेल्टिंग पॉइंट, फिलामेंट की अगर हम बात करें, राइट। क्लियर है। टंगस्टन हम क्यों यूज़ करते हैं कि उसकी रेजिस्टिविटी भी क्या होती है, हाई होती है, और मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होता है। लेकिन फ्यूज़ के केस में लो मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए और जो रेजिस्टिविटी है वो सूटेबल होनी चाहिए, ना ज़्यादा है ना हाई। रेजिस्टिविटी क्या होनी चाहिए, सूटेबल रेजिस्टिविटी होनी चाहिए। तो अप्लायंस के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, उसकी रेजिस्टिविटी जो है वो लगाते हैं, ठीक है। क्लियर होगी बात, समझ आ गया। इसके बाद हमारे पास आता है बेटा, दैट इज पावर रेटिंग ऑफ अ रेजिस्टर। पावर रेटिंग क्या होती है, पावर रेटिंग ऑफ अ रेजिस्टर। पावर रेटिंग, पावर रेटिंग ऑफ अ रेजिस्टर, पावर रेटिंग रेजिस्टर की। व्हाट इज द पावर रेटिंग ऑफ रेजिस्टर? सो नोट डाउन, द मैक्सिमम पावर दैट कैन बी हैंडल्ड बाय द रेजिस्टर, द मैक्सिमम पावर, the maximum power that can be, किसकी बात कर रहे हैं, रेजिस्टर। द मैक्सिमम पावर दैट कैन बी हैंडल्ड बाय द रेजिस्टर, हैंडल्ड बाय द रेजिस्टर, हैंडल्ड बाय द रेजिस्टर। द मैक्सिमम पावर दैट कैन बी हैंडल्ड बाय द रेजिस्टर without overheating or melting, without overheating, without overheating or melting, right। उसको हम क्या बोलते हैं, पावर रेटिंग ऑफ द रेजिस्टर। एंड व्हेन दिस रेटिंग एक्सीड, व्हेन दिस रेटिंग एक्सीड्स, ये भी याद रखना है, व्हेन दिस रेटिंग एक्सीड्स, मतलब जब करंट ये रेटिंग को एक्सीड कर देता है, व्हेन दिस रेटिंग एक्सीड्स द रेजिस्टर में डैमेज,
ये याद रखना है, रजिस्टर में डैमेज मतलब ये पावर होगी किसकी, रजिस्टर की, उसकी एक पावर रेटिंग होती है, हर रजिस्टर की पावर रेटिंग होती है। पावर आपको पता है, पावर हमने किया हुआ है, पावर क्या होती है, V²R I² R या पावर VI, ये हमने की हुई है। तो द मैक्सिमम पावर दैट कैन बी हैंडल बाय द रजिस्टर विदाउट ओवर हीटिंग और मेल्टिंग, जितनी पावर वो क्या कर सकता है, हैंडल कर सकता है विदाउट मेल्टिंग और ओवर हीटिंग, उसको हम क्या बोलते हैं, पावर रेटिंग। और जब ये रेटिंग एक्सीड हो जाएगी तो रजिस्टर क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। समझ आ गई, पता चल गया, क्लियर है, समझ आ गई। तो द मैक्सिमम पावर रेटिंग आप निकाल सकते हो, किसी की पावर निकाल सकते हो, P = V²R के ऊपर, राइट, क्लियर है, समझ आ गई। तो ये था टॉपिक आज आपका। इसके साथ ही आपका टॉपिक जो है ये चैप्टर जो है इलेक्ट्रिसिटी के जो मेन सारे थे, जो इलेक्ट्रिक फ्यूज था, इलेक्ट्रिक पावर था, हमने सारा कुछ कर लिया। उसके बाद इसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन आ रहे हैं और न्यूमेरिकल आ रहे हैं। और मैंने आपको क्या बोला कि ये न्यूमेरिकल्स जो हैं ये कभी भी हम ऐसे नहीं कहेंगे। एक दूसरा बेटा आपकी टेबल है, टेबल 12.1, ध्यान से देखना, सिंबल्स ऑफ सम कॉमनली यूज कंपोनेंट्स, टेबल है आपके बुक के ऊपर 12.1, कौन सा नहीं दिखाई दे रहा, 12.1 टेबल है, इसको याद कर लेना। याद क्या देखना है आपने, इसमें दिया हुआ है कि सिंबल्स दिए हुए हैं, कंपोनेंट्स दिए हैं और उसके सिंबल दिए हुए हैं। जैसे इलेक्ट्रिक सेल को हम कैसे नोट करते हैं, जॉइंट को कैसे नोट करते हैं, रजिस्टर को कैसे नोट करते हैं, कैपेसिटर को कैसे नोट करते हैं, की को कैसे नोट करते हैं, बैटरी को कैसे नोट करते हैं, राइट, बल्ब जो है उसको कैसे नोट करते हैं, ये सारे वो टेबल आपकी बुक में है, एनसीईआरटी की बुक में है, राइट, टेबल 12.1 आप इसी चैप्टर में, उसको आपने देख लेना है, पढ़ लेना है, ठीक है। और ध्यान से इसको करना है। अब शायद आपकी केमिस्ट्री क्लासेस लेंगे और बीच बीच में मैं आपको न्यूमेरिकल और शायद मैं 1-2 दिन में आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चंस जो हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो मैं आपको सेंड करूँगा। तो आपने धीरे धीरे रोज़ का 1 पेज लिखना है, ठीक है, राइट। मैं आपको 4-5 पेज भेज दूँगा इसके क्वेश्चंस के, तो आपने उसको धीरे धीरे पढ़ना भी है और कॉपी के ऊपर लिखना है, राइट। ओके बेटा, हैव अ नाइस डे।